ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 9 जून 2021 के दिन अपने चैनल MS ज्योतिषला पर एक विशेष कार्यक्रम सूर्य ग्रहण, उसका प्रभाव और संबंधित उपायों पर एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण कल अर्थात 10 जून 2021 के दिन लगने जा रहा है। वैसे इस वर्ष हमको 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण देखने को मिलेंगे। अभी लगभग 15 दिन पहले अर्थात 26 मई 2021 के दिन इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण हमें देखने को मिला था। लेकिन गनीमत यह है कि इस चंद्र ग्रहण का भारत पर लगभग ना के बराबर प्रभाव रहा। इसी प्रकार कल जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है उसका भी प्रभाव हमारे देश पर, हमारे देश के नागरिकों पर लगभग ना के बराबर प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर भी ऐसा माना जा सकता है, संभावना है कि 20 से 25% तक इसका प्रभाव हमारे देश पर, हमारे देश के नागरिकों पर देखने को मिल सकता है। कल का सूर्य ग्रहण हमारे देश में भारत के पूर्वी राज्यों और कश्मीर के संबंधित क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। शेष भारत पर इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इस कारण जातक और सूतक के जो नियम होते हैं वह हमारे देश में लागू नहीं होंगे। देखिए, ऐसा कहा जा सकता है कि पिछले 15 दिनों में जो ये 2 ग्रहण लगने जा रहे हैं इसका प्रभाव मूलतः अशुभ ही माना जाता है। इसी प्रकार आपने पिछले 15 दिनों में देखा कि हमारे देश में जल प्रलय की, जल से संबंधित तूफान की घटनाएं देखने को मिली। इसी प्रकार आज के दिन ही हमें माता वैष्णो देवी मंदिर के ऊपर कुछ अग्निकांड से संबंधित घटना देखने को मिली, वो भी सूर्य ग्रहण से जोड़कर देखी जा रही है। देखिए, यह सूर्य ग्रहण हमारे देश में भारतीय समय अनुसार दोपहर के 1:41 को आरंभ होगा और शाम के 6:41 तक चलेगा। अर्थात लगभग 5 घंटे तक यह सूर्य ग्रहण चलता रहेगा। अतः इस दौरान यदि आप लोग विश्वास करते हैं तो अपना समय मंत्रों पर, उपासना पर, ध्यान पर और उसके बाद संबंधित दान पर अवश्य लगाएं। देखिए, ज्योतिषीय दृष्टि से यह सूर्य ग्रहण वृषभ राशि पर लगने जा रहा है। इस समय वृषभ राशि पर ऑलरेडी राहु ग्रह और बुध ग्रह और सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं और जिस दिन अर्थात 10 जून को यह ग्रहण लगने जा रहा है उस दिन चंद्रमा भी वृषभ राशि में संचार करेगा। इस प्रकार अमावस्या के दिन यह सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जिसका प्रभाव भारत को छोड़कर विश्व के अन्य देशों पर, एशियाई पूर्वी देशों पर, कुछ पश्चिमी देशों पर खूब देखने को मिलेगा। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं वृषभ राशि एक सांसारिक राशि होती है। अतः इस ग्रहण का सामान्य तौर पर जो असर होगा वह हमको संबंधों के ऊपर, धन के ऊपर, बच्चों के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, स्त्री वर्गों के ऊपर, जल तत्वों के ऊपर, इसी प्रकार सरकार के ऊपर, वरिष्ठ जनों के ऊपर, इस प्रकार की कुछ विचित्र घटनाएं देखने को अगले 15 दिनों तक अधिक देखने को मिल सकती हैं। देखिए, अब हम वीडियो के अगले भाग में इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव है, राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव है और उनको क्या क्या उपाय करने चाहिए ताकि अपने ऊपर अशुभ प्रभाव को कम कर सके, दूर कर सके, इसका वर्णन करेंगे। जी, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिषला को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं तो इनको अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अब हम इस सूर्य ग्रहण का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा
और उनको इस प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इसकी चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों के ये द्वितीय भाव पर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि दूसरा भाव जातक के धन से संबंधित, परिवार से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और मानव शरीर के आँखों से और मुंह से संबंधित होता है। मेष राशि वाले जातकों पर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके परिवार में आपको धन हानि होने की संभावना है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने परिवार पर, उनके संबंधों पर धैर्य बनाए रखें और शांति बनाए रखें। ऐसा भी लगता है कि इस दौरान आपके धन खर्च में वृद्धि हो सकती है और आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने बंधुओं की मदद भी सोच समझकर करें। संतान पक्ष और रोगों के ऊपर भी कुछ व्यय होने की संभावना है। अपनी वाणी के ऊपर भी संयम बनाए रखें और खान पान की आदतों में भी सुधार अवश्य करें। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए, गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, वृषभ राशि के ये लगन में लगने को जा रहा है। लगन का अर्थ जातक के शरीर से होता है, उसकी सोच से होता है। अतः उनको अपने स्वास्थ्य के ऊपर अवश्य ध्यान देना चाहिए और अपनी सोच को तनाव से दूर रखना चाहिए और सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए। इसके अलावा ऐसा भी लगता है कि उनको घरेलू सुखों में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। उनके माता पिता के स्वास्थ्य का भी उनको ध्यान रखना चाहिए। वैसे पारिवारिक धन के रूप में और संतान सुख सहयोग के रूप में उनको लाभ मिलता रहेगा। ऐसा लगता है कि उनको अपने बंधुओं से भी सावधानी रखनी चाहिए और यात्रा आदि में भी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। यहाँ पर कष्ट होने की संभावना है। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि वाले जातकों को सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी। देखिए, मिथुन राशि के ये 12वें भाव पर ग्रहण लगने जा रहा है। 12वां भाव हमारे व्यय भाव का होता है, हॉस्पिटल्स का होता है, मोक्ष का होता है और रात की निद्रा शयन कक्ष को लेकर माना जाता है। अतः उनको अपने पारिवारिक संबंधों पर मिथुन राशि के जातकों को ध्यान देना चाहिए। अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनके ऊपर व्यय होने के योग बने हुए हैं। इसी प्रकार मिथुन राशि के जातकों के संचित कोष में भी कमी देखने को मिल सकती है। वैसे इस दौरान उनकी विदेश यात्रा की प्रबल संभावना बनी हुई है और उनको दूर स्थानों के संबंधों से भी धन लाभ होता हुआ और सुख की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों का सूर्य ग्रहण उनके 11वें भाव पर लगने जा रहा है, जो कि शुभ माना जाता है। 11वां भाव हमारे लाभ को दर्शाता है, सामाजिक संबंधों को दर्शाता है, हमारे बड़े भाई बंधुओं को दर्शाता है और हमारी इच्छाओं की पूर्ति को भी दर्शाता है। अतः कर्क राशि के जातकों को इस दौरान पारिवारिक सुख और परिवार से लाभ मिलने की प्रबल संभावना बनी हुई है। सामाजिक संबंधों से भी कर्क राशि के जातकों को लाभ और हानि समान रूप से देखने को मिल सकती है। वैसे कर्क राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर मानसिक तनाव का। ऐसा लगता है कि उनके सुखों में वृद्धि भी हो सकती है और उनको धन लाभ भी देखने को मिल सकता है। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सफ़ेद कपड़ों का धारण अधिक से अधिक करना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए, सिंह राशि के जातकों की कुंडली में यह ग्रहण उनके दशम भाव में लगने जा रहा है। दशम भाव किसी भी जातक के कर्म भाव को दर्शाता है, उसके व्यवसाय स्थान को दर्शाता है। राज्य पक्ष उसके पिता स्थान को दर्शाता है। अतः उनको अपने कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में उनको परिवार से और बंधुओं से मदद मिलती हुई देखी जा सकती है। इसी प्रकार ऐसा भी लगता है कि उनको अपने कर्म क्षेत्र में सावधानी से कार्य करना चाहिए, क्योंकि कर्म क्षेत्र में और व्यवसाय क्षेत्र में थोड़े बहुत धोखे होने की भी संभावना बनी हुई है। अतः उनको
इस ओर धैर्य से सावधानी से कार्य करना चाहिए। वैसे कर्म क्षेत्र में उनको लाभ हानि, खुशी और गम दोनों तत्वों को देखने की संभावना बनी हुई है। वैसे सिंह राशि के जातकों को स्वयं और अपने पिता के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर उनको गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए कन्या राशि वाले जातकों की कुंडली में यह सूर्य ग्रहण उनके नवम भाव में लगने जा रहा है। नवम भाव किसी जातक के धर्म से संबंधित, भाग्य से संबंधित, यात्राओं से संबंधित और पिता वर्ग से संबंधित होता है। अतः उनको अपने कर्म क्षेत्र में और धार्मिक कार्यों में कुछ रुकावट, परेशानियां आने का योग बना हुआ है। यात्रा आदि से भी अगले 15 दिनों तक कन्या राशि के जातकों को अवश्य बचना चाहिए। इसी प्रकार सरकारी कार्यों में भी उनकी कुछ रुकावटें आना संभव है। लेन देन के कार्य करते वक्त भी उनको विचारपूर्वक करके कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार कुछ मानसिक तनाव भी देखने को कन्या राशि के जातकों को पड़ सकता है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको हरे रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। तुला राशि अर्थात लियो, देखिए तुला राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में यह सूर्य ग्रहण उनके अष्टम भाव में लगने जा रहा है। अष्टम भाव एक विचित्र भाव माना जाता है जहाँ पे अचानक शुभ अशुभ घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। वैसे यह भाव मृत्यु पक्ष को भी दर्शाता है, आपके मोक्ष को भी दर्शाता है और किसी अनुसंधान गूढ़ अध्ययन को भी दर्शाता है। फिर भी तुला राशि के जातकों को अपने कर्म क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में धैर्य से और सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि ईश्वरीय मदद मिल सकती है जिससे उनको अचानक लाभ भी मिल सकता है। इसी प्रकार उनको सलाह दी जाती है कि वे अपने जीवन साथी के साथ भी अधिक से अधिक समय व्यतीत अवश्य करें, उनके साथ धैर्य रखें और शांति से अपने संबंधों का निर्वहन करें। इसी प्रकार उनको अपने माता और पिता के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, देखिए वृश्चिक राशि में यह सूर्य ग्रहण उनके सप्तम भाव में लगने को जा रहा है। सप्तम भाव किसी भी जातक के जीवन साथी को, दैनिक रोजगार को, साझेदारी को दर्शाता है। अतः वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपने कर्म व्यवसाय क्षेत्र में और सामाजिक संबंधों के लाभ में रुकावटें देखने को मिल सकती है, तनाव देखने को मिल सकता है। उनको सलाह दी जाती है कि वे अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें क्योंकि उस ओर से कुछ व्यय, तनाव और परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त वृश्चिक राशि को ऐसा लगता है कि भाग्य की हानि से भी नुकसान हो सकता है और उनको अपने बंधुओं से भी तनाव मिलने की आशंका है। फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों को सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। धनु राशि, देखिए धनु राशि के जातकों की कुंडली में यह सूर्य ग्रहण उनके षष्ठ भाव अर्थात छठे भाव में लगने जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि छठा भाव किसी भी जातक के रोगों से संबंधित, परीक्षा प्रतियोगिता से संबंधित, गुप्त शत्रुओं से संबंधित और हमारे आस पड़ोस से संबंधित होता है। अतः धनु राशि के जातकों को अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए। कर्म क्षेत्र और व्यवसाय में भी उनको गुप्त शत्रुओं से सावधानी बनाए रखनी चाहिए। इसी प्रकार मानसिक तनाव से भी उनको अगले 15 दिनों तक बचना चाहिए। ऐसा लगता है कि उनको सरकारी कार्यों और पिता के स्वास्थ्य संबंधी कामों में भी अवश्य सावधानी बनाए रखनी चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर आपको सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न, देखिए मकर राशि वाले जातकों की कुंडली में यह सूर्य ग्रहण उनके पंचम भाव में लगने जा रहा है। पंचम भाव किसी भी जातक के संतान पक्ष, उसकी रुचि, अभिरुचि, उसके मित्रों, उसकी सोच और अचानक धन लाभ को दर्शाता है। अतः मकर राशि के जातकों की इस सूर्य ग्रहण के दौरान अगले 15 दिनों तक ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि कुछ भ्रमित हो सकती है, तनाव में आ सकती है। अतः उनको सलाह दी जाती है कि वे सकारात्मक रहें और गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करें। इसके अतिरिक्त उनको गलत प्रकार के मित्रों से अवश्य सावधान रहना चाहिए क्योंकि वे उनको
हानि दे सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनको जीवन साथी से भी तनाव देखने को मिल सकता है। ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कुछ परेशानी और सरकारी कार्यों में भी रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। अतः उनको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए और धन हानि से भी अपना बचाव अवश्य करना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, आपकी कुंडली के यह चौथे भाव में लगने जा रहा है। चौथा भाव किसी भी जातक की कुंडली में उसके घरेलू सुख, उसके घर, माता, घरेलू सुख की वस्तुओं से होता है। अतः कुंभ राशि के जातकों को अपनी घरेलू समस्याओं और वस्तुओं पर परेशानी और व्यय होने की संभावना बनी हुई है। कुंभ राशि के जातकों को अपने माता पिता और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य की भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार उनको शांति और धैर्य भी अवश्य बनाए रखना चाहिए। ऐसा लगता है कि उनको अपने मित्रों से और संतान पक्ष के साथ कुछ लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी इन सब के बीच कुंभ राशि के जातकों को अगले 15 दिनों तक अपने क्रोध के ऊपर भी अवश्य नियंत्रण रखना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर आपको सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसिस। देखिए, मीन राशि के जातकों की कुंडली में यह सूर्य ग्रहण आपके तृतीय भाव में लगने जा रहा है। तृतीय भाव आपके पराक्रम भाव का, आपके बंधुओं का, आपकी सफलता का और छोटी मोटी यात्राओं को लेकर माना जाता है। अतः आपको अपने बंधुओं के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के साथ संबंधों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। आपको यात्रा में भी सावधानी अवश्य बनाए रखनी चाहिए। ऐसा लगता है कि आप अपने बुद्धि बल से संपत्ति संबंधी विवादों का हल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको उचित और ईमानदारी से कर्म करते हुए इस लाभ को अवश्य सहेजना चाहिए और अधिक जोखिम लेने से भी अवश्य बचना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हरे रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। आप अगले 15 दिनों तक इस राशिफल में हमने जो आपको बताया है उस पर नज़र बनाए रखें और संबंधित उपाय कर अपने जीवन में आने वाले अशुभ फलों को कम अवश्य करने की चेष्टा करें। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी। ओ